हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह कोल अचीवर पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से हम लोग का प्रैक्टिस सेट नहीं आ रहा था, तो आज हम लोग ये प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5 होगा। इससे पहले हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। जिन लोगों ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं बनाए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं वहाँ से, और उन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर बनाइए। और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ वहाँ पर पड़े हुए हैं, उसे भी आप ज़रूर बनाइए। और सारे क्वेश्चंस करने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने सही आंसर किए हैं। और जो भी फ्रेंड्स आपके इसकी तैयारी कर रहे हों उन्हें आप ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपनी तैयारी को चेक कर सकें। तो चलिए बिना एक्स्ट्रा कोई बात किए हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। 150 क्वेश्चंस करते करते काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो आप पेन पेपर लेके जल्दी से रेडी हो जाइए और आंसर करना हम लोग शुरू करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि क्योंकि जब तक आप उसे प्रेस नहीं करेंगे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूर्व छात्रों ने किस कॉलेज की बात की, किस इंस्टीट्यूट के पूर्व छात्रों ने समाज के वंचित वर्गों के टीकाकरण के लिए, वंचित वर्गों के जो लोग थे उनके टीकाकरण के लिए 1 लाख टीके दान देने के लिए डोनेट अ वैक्सीन फंड जुटाने की पहल शुरू की है? ये किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता और लखनऊ। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा IIM कोलकाता, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता, IIM होगा यहाँ पे। तो इसमें सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा ईस्ट नामक कृत्रिम सूरज तैयार किया गया है? किस देश के द्वारा ये शुरू किया गया है? तो ये चीन के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो का सदस्य पहली बार किस भारतीय को चुना गया है? तो इनका नाम है वीरेंद्र नानावती। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करने की कोशिश करें, फिर हमारे आंसर से मैच करें। अगला क्वेश्चन है, भारत ने MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद के लिए किसने $500 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? किसके द्वारा ये मंजूरी दिया गया है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा दिया गया है। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100% वयस्क आबादी को कोरोना वायरस इंजेक्शन लगाने वाला देश का पहला गांव कौन है? कौन सा ऐसा गांव है जहां पर 100% वयस्क आबादी को ये वैक्सीन लग चुका है? तो ये गांव है बयान। और ये कहाँ का है? तो ये जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बयान। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के टीकाकरण के लिए गुलाबी बूथ शुरू किया गया है? गुलाबी बूथ शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा महिलाओं के टीकाकरण के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ऑप्शन 5 को भी आपको ध्यान में रखना है, ई ऑप्शन को। लेकिन 2-4 क्वेश्चन ही होते हैं, 150 में आपको 2-4 क्वेश्चन ही मिलेंगे ई ऑप्शन वाले, लेकिन फिर भी आपको उसे ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किस संस्था या सरकार की एक पहल है? किसके द्वारा है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय समूह में बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर की घोषणा की गई है? तो ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समूह है? तो ये है G7। किस राज्य ने छत्रपति शिवाजी पर एक लघु फिल्म, उस फिल्म का नाम है छत्रपति शिवराज्याभिषेक दिवस, रिलीज की है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? गोवा के द्वारा ये रिलीज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बतौर कप्तान कौन सा खिलाड़ी एक ही क्रिकेट टीम से 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ये बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किसने सभी पात्र बच्चों को मिड डे मील योजना के खाना पकाने के लागत घटक के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 11.8 करोड़ छात्रों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी किसके द्वारा दिया गया है? तो रमेश पोखरियाल के द्वारा। डी इसमें देख सकते हैं आप, सही आंसर रमेश पोखरियाल। तो इनके द्वारा ये मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कोडवीटा के 9वें सीजन में दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? ऑप्शंस आप इसमें देखिए। तो ये जीता है टीसीएस कंपनी ने। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, टीसीएस कंपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला एशिया का पहला ध्यान में रखेंगे और दुनिया का तीसरा नेत्रहीन व्यक्ति बन गया है? कौन है ये? तो इनका नाम है झांग होंग है ये एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे व्यक्ति। और ये चीनी है, नेपाल की ओर से इन्होंने चढ़ाई की है। और हाँ, ये चीनी व्यक्ति ही हैं और ये नेपाल की ओर से इन्होंने चढ़ाई की है। और कब? तो इन्होंने 24 मई को ये चढ़ाई की है। और इसकी ऊंचाई जो इन्होंने चढ़ाई की है, उस ऊंचाई कितनी है ये जान लेते हैं। 8849 मीटर ऊंचाई पर इन्होंने चढ़ाई की है। और ये किससे प्रेरित थे? तो ये जो है अमेरिकी एक पर्वतारोही थे जिनका नाम था एरिक वेहनमेयर और उन्हीं से ये प्रेरित थे। वो भी एक नेत्रहीन थे, तो उन्हीं से प्रेरित होकर ये झांग होंग ये भी एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज तैयार किया है? जिन्हें देखभाल की ज़रूरत है, जिन बच्चों को देखभाल की ज़रूरत है उनके लिए ये ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बाल स्वराज या कोविड केयर लिंक। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस देखिए आप। तो इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में एडलवाइज रिटेल फाइनेंस लिमिटेड ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई को प्राथमिकता देने वाले क्षेत्र को ऋण देने के लिए किसके साथ अपनी सहऋण साझेदारी को सुदृढ़ करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चंस को आप 2 बार 3 बार पढ़े, समझ लें, आंसर करें। अगला क्वेश्चन है, सेबी ने 2014 में शेयरों की बायबैक के संबंध में भ्रामक घोषणा करने के लिए निम्न में से किस पर 5.25 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है? किसके द्वारा ये जुर्माना लगाया गया है? तो ये लगाया गया है केरन इंडिया के द्वारा। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। भ्रामक खबर फैलाने के लिए इस पर ये जुर्माना लगाया गया है केरन इंडिया के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? किसके द्वारा ये शुभारंभ किया गया था? तो ये यूनानियों के द्वारा किया गया था। यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ यूनानियों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ शिलालेखों का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है रुद्रदमन से। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो ये चाणक्य को कहा जाता है भारत का मैकियावेली, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अर्थशास्त्र कितने खंडों में विभाजित है? तो ये 15 खंडों में विभाजित हैं। 15 अधिकरण है इसमें और 180 प्राधिकरण हैं। 180 प्राधिकरण हैं और 6000 श्लोक हैं। श्लोक 6000, 180 प्राधिकरण और 15 अधिकरण। अगला है, किस शिलालेख में अशोक ने भेरी घोष को धम्म घोष में प्रतिपादित किया?
कौन से शिलालेख में किया गया था? तो ये चौथे शिलालेख में किया गया था, तीसरे शिलालेख में किया गया था, भेड़ी घोष को धम्मघोष में। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक था बृहद्रथ। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? विधि का शासन। ऑप्शंस आप इसमें देख सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ये प्रणाली, विधि का शासन। आधार तंत्र किससे संबंधित है? आधार तंत्र किससे संबंधित है? तो ये शक्तियों के विकेंद्रीकरण से संबंधित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस संविधान से लिया गया है? ये संविधान के स्रोत जो एक टॉपिक है पॉलिटी का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे ही कि हमारे संविधान में अन्य देशों के, किन देशों के संविधान से क्या लिए गए हैं। तो इसमें जो है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये अमेरिका हो जाएगा इसमें सही आंसर, सी। अगला क्वेश्चन है आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो हमारे संविधान में आप यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं, सर्वधारी सत्ताधारी लोकतंत्र गणराज्य का उल्लेख किया गया है, समाजवादी का भी किया गया है। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना की बात की जा रही है, धर्मनिरपेक्ष की भी बात की जा रही है, संघीय शासन प्रणाली की भी बात की गई है। तो इसमें इन तीनों का प्रयोग किया गया है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और सर्वसत्ताधारी लोकतंत्र। संघीय शासन प्रणाली की वहाँ पे चर्चा नहीं की गई है हमारे प्रस्तावना में, तो इसमें डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नहीं कौन सा किया जा रहा है, तो ये है संघीय शासन प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, भारत को क्या कहा गया है? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है, इसलिए डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? संघ सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो ये है 97, सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, किस चीज़ का उल्लेख नहीं है? तो न्याय का उल्लेख है, भ्रातृत्व का है, प्रतिष्ठा की समानता का है, लेकिन व्यस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में, इसलिए डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शंस इसमें आप देख सकते हैं। सरकार की संसदीय रूप, इसका उल्लेख किया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसका भी उल्लेख किया गया है। सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। संघीय सरकार, इसका भी उल्लेख किया गया है, इसलिए सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। सरकार का अध्यक्षात्मक रूप का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं, इसमें सही आंसर हो जाएगा जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव दूर होना चाहिए। सामाजिक न्याय का यही अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय कहा है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय कहा गया है भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? कहाँ देखते हैं हम भारतीय आदर्शों को? तो इसे प्रस्तावना में देखते हैं हम। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है
किसी रोगी की, देखिए यहाँ पर, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्नलिखित में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से होता है? तो किससे होता है? तो ये मस्तिष्क के ऊतकों से मर जाने से होता है। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप निम्नलिखित में से किस में उच्च होता है? तो रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निम्नलिखित में से किस वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं? तो ये पीयूष ग्रंथि को करते हैं। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है। कौन सा पौधा पोषक तत्व होता है इसमें? तो इसमें फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी होता है? विटामिन सी अवलेय पाया जाता है खट्टी चीज़ों में। पौधा छोड़ते हैं, तो ये क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो ये तने से प्राप्त होती है हल्दी, स्टीम होते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं कहाँ होते हैं? तो गुणसूत्रों में होते हैं। बी इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा, गुणसूत्र। शारीरिक रक्तदाता यानी सभी को जो लोग खून दे सकते हैं उनके रुधिर का वर्ग क्या होता है? तो ओ पॉजिटिव वाले जो होते हैं वो सभी को ब्लड दे सकते हैं। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है, कौन है जलीय प्राणी? तो ये है शार्क। शार्क बहुत ही तेज बुद्धि का होता है ये। निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर से ऑक्सीजन इधर उधर ले जाती है? तो ये है यकृत धमनी, जो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाती है। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग कौन से थे? तो ये वर्ग थे स्त्रियां और शूद्र। काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा था। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आप इसमें देख सकते हैं। त्रिपिटक, वेद, आर्यसूत्र या अंग? तो जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? कौन सा संप्रदाय है जो बौद्ध धर्म का नहीं है? तो इसमें देख सकते हैं आप ऑप्शन, महायान, हीनयान, दिगंबर और थरवाद। तो दिगंबर जो है श्वेतांबर और दिगंबर, ये दोनों जो है जैन धर्म के दो पार्ट थे। जब जैन धर्म दो भाग में विभक्त हो गया था तो दिगंबर और श्वेतांबर बने थे। तो ये बौद्ध धर्म का नहीं है। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित हुनर हाट के 26वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। 21 फरवरी को ये हुआ था। 21 फरवरी से मार्च तक ये चला था। कौन सा राज्य जीआई प्रमाणित जर्दालू आम का उत्पादन करता है जिसे हाल ही में यूके को निर्यात किया गया है? तो ये बिहार में ये जर्दालू आम का उत्पादन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, नॉन फिक्शन श्रेणी में द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सॉरी, यहाँ पर नॉन फिक्शन नहीं होगा, यहाँ पर फिक्शन होगा। नॉन को हटा दीजिए। फिक्शन श्रेणी में द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं लुइजी आर्डिक, इन्हें ये सम्मान दिया गया है। और इन्हें ये दिया क्यों गया था? तो अमेरिका की डार्नोला फ्रेजियर को जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या को रिकॉर्ड करने के लिए
स्पेशल साइटेशन श्रेणी में ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है 2021 का। अगला है 8वें अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन का ऑनलाइन आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ये जर्मनी की अध्यक्षता में किया गया है, बर्लिन में। अगला क्वेश्चन है योग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस ऐप का नाम है नमस्ते योग। ये ऐप लॉन्च किया गया है। पोलैंड ओपन 2021 में 53 केजी महिला वर्ग में किस देश की पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत की पहलवान ने जीता है, जिनका नाम है विनेश फोगाट। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कौन था वो राजा जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शंस आप देख सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें हर्षवर्धन, डी इसमें सही आंसर होगा। महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट, सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात क्यों है? तो यहाँ जो है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था, इसलिए ये विख्यात है 1896 का अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित संस्था शब्द का संबंध किससे है? संस्था शब्द का संबंध किससे है? तो ये गुप्तचर व्यवस्था से है ये संबंधित, बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हम ऑप्शंस को, आप देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे, ये सही है। वे कलकत्ता के विपिन कॉलेज के संस्थापक थे, ये भी सही है। राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी सही है। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, ये गलत है, डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने नहीं किया था। किसके सुझाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय संघ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदल गया? किसके सुझाव के बाद ये बदला था? तो ये दादा भाई नौरोजी के सुझाव के बाद ये बदला था 1885 में। कब हुआ था आईएनसी की स्थापना? तो 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रेणी अन्य से भिन्न है? कौन सा है भिन्न? तो अल्पेशियन। अगला क्वेश्चन है नृत्य और संबंधित राज्यों में कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में ढिमसा नृत्य ये आंध्र प्रदेश की है, बंगुरबा असम की है, पुलिकाली केरल की है, बड़ी गीत उड़ीसा, नहीं बड़ी गीत ये उड़ीसा की नहीं है, इसलिए डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, सही से मेल नहीं खाती। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आता है? तो दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है ये प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आता है, डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका को ग्रीनलैंड से अलग करता है, तो कौन सी जलसंधि इसे अलग करता है? तो ये है डेविस जलसंधि, उत्तरी अमेरिका को ग्रीनलैंड से अलग करता है। मैप में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ ऊपर में जो उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, बीच में ये विषुवत रेखा और नीचे दक्षिणी अमेरिका, तो ग्रीनलैंड जो है ये यहाँ पर पड़ता है, और ये जो बीच में इसे अलग करती है ये डेविस जलसंधि अलग करती हैं। अगला क्वेश्चन है रबड़ का वाल्कनीकरण किसकी सहायता से अत्यधिक लचीला बनाने के लिए किया जाता है? तो ये गंधक की सहायता से किया जाता है, बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है किसी भी स्थान पर हवा का तापमान प्रभावित होता है, तो किस वजह से ये प्रभावित होता है? तो ये स्थान की अक्षांश की वजह से भी, स्थान की ऊंचाई की वजह से भी प्रभावित होता है, समुद्र से दूरी की वजह से प्रभावित होता है, आकाश में घने बादल की वजह से प्रभावित होता है। तो ये सभी इसमें इसका सही है, इसलिए इसमें ई ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला है
सिम्पसन रेगिस्तान और ग्रेट सैंडी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल ज्योग्राफी से भी 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम में, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1-2 क्वेश्चन वहाँ से शामिल किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण तंतु के रूप में जाना जाता है? तो पटसन को जो है स्वर्ण तंतु के रूप में जानते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव था? तो आइए देखते हैं नकारात्मक प्रभाव क्या था। तो मिट्टी की उर्वरता में गिरावट, ये भी नकारात्मक प्रभाव है। नए पादप रोगों का उद्भव, ये भी। भूमिगत पानी के स्तर में कमी, फसल की अच्छी पैदावार, ये तो नहीं तो होगा, लेकिन बाकी ये 3 जो है ये नकारात्मक प्रभाव में है, इसलिए ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उड़ीसा। उड़ीसा जो है मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किन किन के बीच में स्थित है? तो ये दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ती है। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ती है ये राजमार्ग 2, जो बिहार से होते हुए क्रॉस करती है। अगला है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो ये वापस किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ये वापस किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तीव्र शहरीकरण के दुष्परिणाम नहीं हैं। कौन से दुष्परिणाम नहीं है? तो प्राकृतिक प्रश्रय स्थलों का विकास, ये इसके दुष्परिणाम नहीं है। अगला है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो ये किया गया था भारत में शिक्षा सुधार के लिए। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेंटागोनिया मरुस्थल अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ये तो ये अर्जेंटीना में अवस्थित है। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद प्रयंत्र पर आसीन रहती है? तो ये लोकसभा के प्रसाद प्रयंत्र पर आसीन है ये मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की संरचना किस स्तर पर आधारित होती है? तो इसका स्तर है गांव, प्रखंड और जिला। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? ये कौन से खिलाड़ी हैं? तो इनका नाम है नोवाक जोकोविच। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्धा, पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखा गया है, यहाँ देखिए डी ऑप्शन इसका सही है, जयराम रमेश के द्वारा ये लिखा गया है। और इसमें बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में लोगों की जो दृष्टिकोण है उसे आकार दिया गया है इस पुस्तक में। अगला है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को, और ये स्टार्ट हुआ था 2018 से ये मनाना शुरू हुआ है आयुष्मान भारत दिवस। और इसका जो लक्ष्य था ये गरीबों के स्वास्थ्य और कल्याण के बढ़ावा देने के लिए, और इसमें बीमा का भी प्रावधान था, गरीबों के लिए बीमा लाभ का प्रावधान इसमें किया गया था। अगला है, हाल ही में सीमा शुल्क के मामले में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने ब्रिटेन के साथ समझौता किया है। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है हरियाणा के द्वारा, और इस पहल के तहत 100 ऑक्सीजन सिलेंडरों से भरे वाहन को तुरंत आवश्यकता होने पर किसी भी जिला अस्पताल तक भेजा जाता है। और इस वाहन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है मोबाइल ऑक्सीजन बैंक। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे को इकट्ठा करने के लिए रोबोट प्रोटोटाइप NEO-1 लॉन्च किया है? तो ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। 30 kg के रोबोट प्रोटोटाइप को शेंजेन स्थित अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप ऑरिजिन स्पेस द्वारा इसे विकसित किया गया है। किस भारतीय कंपनी को टाइम्स पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में शामिल किया गया है? तो ये कंपनी है बायजू।
और जियो दोनों को किया गया है, इसलिए इसमें ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ई ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें बाइजू और जियो प्लेटफॉर्म दोनों को किया गया है और ये ऑनलाइन शिक्षा के लिए है। बाइजू जो है ऑनलाइन शिक्षा के लिए है ये ऐप। अगला है 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टॉक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। नाटो ने किस देश में अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है अल्बानिया में। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। सड़कों पर चालक रहित यानी बिना ड्राइवर के कारों को चलाने की अनुमति दी गई है। कहाँ? तो ये ब्रिटेन में दी गई है। RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं T रविशंकर। हाल ही में किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो ये श्यामला गणेश। ये बेंगलुरु स्थित जापानी शिक्षिका है ये। इन्हें ये सम्मान दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हाल ही में किसे शामिल किया गया है? तो योगासन को इसमें शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले जी को ये सम्मान दिया गया है। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? ये कौन सी जनजाति है? तो ये है बगदा जनजाति। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान में है। ये राजस्थान में, लेकिन ये काला हिरन के लिए, ये बब्बर शेर के लिए, यानी राजस्थान बब्बर शेर के लिए है। सी इसमें इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो अभयारण्य है रणथंभौर, तो ये जो है 392 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और यहाँ जो है बरगद के पेड़ काफ़ी अधिक संख्या में हैं। अगला है सूची सुमेलित करना है एक को दूसरे से। यहाँ पर पर्वतीय दर्रे है और उसकी स्थिति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप यहाँ पर इसको पहले सुमेलित कर ले, फिर आंसर को चेक करें। तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में पड़ता है और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा मणिपुर में और शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। तो इस हिसाब से आप इसे सेट कर लें। ऑप्शन सी इसमें इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन है जिसके उद्गम भारतीय राज्य में नहीं है? तो ये कौन सी नदी है? ये है घाघरा नदी और इसे सरयू के नाम से भी जानते हैं और ये दक्षिणी तिब्बत में इसका उद्गम स्थल है और वहाँ पर इसे कर्णाली के नाम से जाना जाता है। बिहार में आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है छपरा के आसपास में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग के घोषणा के अनुसार कोरोना संक्रमण से मौत होने पर परिवारजनों को कितनी राशि दी जाएगी? तो ये राशि है 4 लाख रुपए। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की तारीख की घोषणा की गई है। इस वर्ष जो है ये कब से शुरू हो रहा है? तो ये 26 जुलाई से शुरू हो रहा है ये मानसून सत्र। किसके द्वारा फसल बीमा योजना जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा और ये केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत इसमें 10वें नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? तो अमेरिका और दूसरे नंबर पर इंग्लैंड और
सऊदी अरब दोनों साथ में है और भारत का इसमें 10वां स्थान है। किसने सबसे कम उम्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। और सबसे कम उम्र की बात है तो इनकी उम्र भी जान लेते हैं। ये है 12 साल के, 12 साल 9 महीना 25 दिन के हैं ये, और इन्होंने जीएम लियोन को हराया है जो 15 वर्ष के हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका निर्णय किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है घाघरा नदी के बारे में। तो ये घाघरा नदी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर मिलती है। बिहार का प्रसिद्ध लक्ष्मण कुंड किस जिले में स्थित है? तो ये मुंगेर जिला में स्थित है बिहार का लक्ष्मण कुंड। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? चंपारण सत्याग्रह आप लोगों ने पढ़ा है तो इनका नाम आप लोगों को अच्छे से पता होगा। राजकुमार शुक्ला ये जो है मुरली भड़हवा गांव के निवासी थे, और चंपारण में जो नील विद्रोह हुआ था तो उसकी ओर गांधी जी का ध्यान इन्होंने ही आकृष्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस मंदिर की ओर से अयोध्या में संचालित राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग ने अपना सर्टिफिकेट निर्गत किया है? तो ये कौन सा मंदिर है? महावीर मंदिर, पटना में ये महावीर मंदिर है जिसे निर्गत किया गया है। अगला है, बिहार सरकार द्वारा एक कार्यक्रम सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह किसकी शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए किया गया है? तो ये आंगनवाड़ी जो सेविका कार्यकर्ता हैं उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है सुनंदिनी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। राजकुमारी चल्हना कौन थी? तो ये थी वज्जी राजकुमारी। वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी चल्हना। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवनामप्रिय के नाम से जाना जाता है? तो ये अशोक को प्रियदर्शी या देवनामप्रिय के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में बिहार का क्या महत्व था? तो इसमें बिहार का कोई खास महत्व नहीं था। इसका जो है एकमात्र महत्व यही था कि यह भौगोलिक रूप से दिल्ली और बंगाल के मार्ग में स्थित था। बस इतना ही इसका महत्व था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था किसके द्वारा? तो शेर शाह के द्वारा बनाया गया था प्रांतीय राजधानी। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था अनुग्रह नारायण के द्वारा। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो ये हुआ था सजानंद सरस्वती जी के द्वारा। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये चंपारण से रिलेटेड थी। ए इसमें इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, बिहार में जो पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, वह वर्ष कौन सा था? तो ये हुआ था 1894 में, 1939 में हुआ था। ये 1939 में मुस्लिम दंगे हुए थे। अगला है, बिहारी टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र कब निकलना शुरू हुआ था? तो ये निकला था 1894 में। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के क्या कारण थे? तो इसके कारण थे मुसलमान। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसका विनाश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो ये था रॉल्फ फिच। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिच। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ किया गया है, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस आप इसमें देखिए।
तो सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को 5 लाख लोन मिलेगा, सही है। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के महिलाओं को भी मिल सकता है, सही है। इस योजना में 5 लाख अनुदान के रूप में मिलेगा, सही है। लोन पर महिलाओं को 1% ब्याज देना होगा, ये गलत है। इसमें जो है कोई लोन नहीं है। तो इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये 3 सत्य है, इसलिए ई ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 1 से अधिक। बिहार में कोविड-19 से बचाव के लिए स्पुतनिक जो वैक्सीन है इसे लगाने की शुरुआत कब से हुई है? तो ये 25 जून से लगाया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना प्रारंभ की है? तो ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, कृषि उपज और किसानों की आय बढ़ाने के लिए। और जो किसान खुद की मशीन लेने में सक्षम नहीं है तो सरकार उनकी मदद करेगी, यानी कृषि यांत्रिकीकरण में लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से ये शुरू किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के चनपटिया मॉडल को भूटान से हर महीने 100 टन प्रेशर कुकर सप्लाई का ऑर्डर मिला है। चनपटिया मॉडल बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये बेतिया से संबंधित है। बेतिया जो है पश्चिम चंपारण में जो पड़ता है बेतिया, वहाँ से संबंधित है ये। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किसने भारत को हराकर यह खिताब जीत लिया है? तो भारत को हराया है न्यूजीलैंड ने। 20 में इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों ने अपनी अपनी हिरासत में लिए नागरिकों और कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो ये तो ज़्यादातर भारत और पाकिस्तान के बीच ही होता है, तो ये इन दोनों के बीच ही अभी हुआ है, जहाँ पर भारत के पास पाकिस्तानी नागरिक थे 271 और मछुआरे 74 थे, और पाकिस्तानियों के पास भारतीय नागरिक 51 थे और मछुआरे थे 558। तो दोनों ने अभी सूची का ही आदान प्रदान किया है, अभी नागरिक और मछुआरे को नहीं दिया गया है। अगला है, भारतीय इतिहास में किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो ये है माधवराव, इन्हें अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। ऑप्शंस यहाँ पर आंसर के नीचे इस तरह से दिए गए हैं, तो पहले आप इसमें सही आंसर कर लें क्या है। तो इसमें जो है तुगलकाबाद किला का निर्माण हुआ था 1321 में हुआ था ये। लोधी गार्डन का हुआ था 1444 में। कुतुब मीनार की स्थापना शुरू की गई थी 1199 में। पूरा हुआ था ये 1368 में, लेकिन स्टार्ट हुआ था 1199 में। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई थी 1569 में। इसी हिसाब से आप इसमें सही आंसर लगा लें। इसमें सही आंसर हो जाएगा बी। दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? तो ये सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, और इसने जो है घोड़ा दागने का प्रथा भी शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद कितनी है? तो ये है 10। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को कितने लाख कितने लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है 4.56 लाख मीट्रिक टन पे। बिहार के किस राजनेता को सदस्य के तौर पर जीएसटी क्रियान्वयन में आईटी चुनौतियों से निपटने के लिए गठित की गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समिति, ये समिति है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समिति में शामिल किया गया है? तो ये कौन से नेता हैं? तो ये बिहार के तारकिशोर प्रसाद।